पाठ 17। बकरी 2 गाव खा गई। हाय, बकरी 2 गाव खा गई। एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था। लोग आश्चर्य में थे कि भला बकरी गाव कैसे खा सकती है। आखिर ये बात बादशाह अकबर तक पहुंची। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। उस आदमी को उन्होंने देखते ही पहचान लिया। बादशाह को याद आया कि वे कुछ समय पहले आगरा के पास किसी गांव में गए थे। वे बहुत थक गए थे। ये आदमी उन्हें वहाँ गन्ने के खेत में मिला था। उन्होंने उससे कहा था, भाई, थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो? हाँ, आप बैठिए, मैं अभी लाया। अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। वो किसान खेत में गया, एक गन्ना तोड़ा और एक बड़े लोटे में रस निकाल कर ले आया। अकबर ने गन्ने का रस पिया तो बहुत खुश हुए। अरे वाह, ऐसा स्वादिष्ट रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया। जी, और ये सिर्फ एक ही गन्ने का रस है क्या? एक गन्ने में इतना सारा रस? अकबर को आश्चर्य हुआ। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, हुजूर। कमाल की बात है। ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है जनाब। अगर उनकी नीयत ठीक न हो तो गन्नों में रस ही न निकले। अच्छा, तुम कितना लगान देते हो? जी, लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देने पड़ते हैं। सिर्फ 25 पैसे? बादशाह ने हैरान होकर पूछा। फिर वे सोचने लगे कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर तो काफी रुपए लगाना चाहिए। ठीक है, आगरा पहुंचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले जरा एक लोटा रस और पिला दो। किसान लोटा लेकर चला गया। उसने एक गन्ना तोड़ा, लेकिन इस बार लोटा न भरा। फिर एक के बाद एक 3-4 गन्ने तोड़े और उनका रस निकाला, फिर भी लोटा न भरा। अकबर उसका इंतजार कर रहे थे। सोच रहे थे इस बार तो इसने बड़ी देर कर दी। तभी किसान मुंह लटकाए हुए आया और लोटा बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। लोटे में थोड़ा सा ही रस था। अरे, क्या बात है? इतना कम रस लेकर क्यों आए? कुछ नहीं, हुजूर। लगता है अकबर बादशाह की नीयत बिगड़ गई है, उसी का असर है। अकबर को लगा कि जैसे किसी ने उन्हें आसमान से जमीन पर पटक दिया हो। आदमी की नीयत में फर्क आने से क्या पेड़ पौधों पर भी असर पड़ता है? उन्हें लगा जैसे वह मामूली किसान एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। जहाँ नीयत अच्छी है, वहाँ बरकत होती है, भंडार भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते। अकबर ने कहा, भाई, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? किसान संशय पूर्वक बादशाह की ओर देखने लगा। मैं बादशाह अकबर हूँ। किसान ने घबराकर पूछा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी? हुजूर, नहीं, तुमने मुझे वह बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी अपने शासकों को नहीं सिखा पाते। आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ किया। जाओ, इस बार लोटा भरकर रस ले आओ। किसान फिर से खेत में गया। फिर एक ही गन्ने से लोटा भर गया। वह खुश होकर दौड़ा आया। उसने लोटा आगे बढ़ा दिया। अकबर ने रस पिया। फिर पीपल का एक पत्ता उठाकर बोले, हम इस पर तुम्हें 2 गाव देने का हुक्म लिख रहे हैं। कल आगरा आना और पक्का कागज लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम इन गावों की आमदनी से हो जाएगा। किसान ने पीपल का पत्ता लोटे के पास रख दिया। अकबर चले गए। किसान काम में लग गया। कुछ देर बाद वह पत्ते की बात भूल गया। किसान की बकरी आई और उस पत्ते को खा गई। जब किसान को उस पत्ते की याद आई तो उसने देखा कि पत्ता तो अपनी जगह पर नहीं है। वह रोने लगा, चिल्लाने लगा। अब भला बादशाह उसे कैसे पहचानेंगे? उस पत्ते को देखे बिना गाव कैसे देंगे?
वह जोर जोर से रोता चिल्लाता आगरा पहुंचा। हाय, बकरी 2 गाव खा गई। बकरी द्वारा 2 गाव खाने का किस्सा सुनकर अकबर बादशाह किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे। उन्होंने फिर उसे 2 गाव का हुक्म लिख दिया और जाते जाते सावधान किया, इस बार इन गावों को बकरी से बचाना। सारा दरबार कहकहों से गूंज उठा।